नंबर 10 के अंदर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको क्या है, आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी। ट्राइंगल कौन सी है? एबीसी। इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर दो साइड, मान लो एक एबी लिया, एबी को डायमीटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करा और एक एसी को डायमीटर मानकर एक और सर्कल ड्रॉ करा। ठीक है, ए बी को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करा और एक ए सी को डायमीटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करा। ठीक हो गया। और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला थर्ड लाइन पे, थर्ड साइड पे लाई कर रहा है, इसको हमें प्रूफ करना है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका, ये तीसरी साइड पर लाई कर रहा है, ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लो। इफ द सर्कल ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज अ डायमीटर, प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। ये देखो, ये दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, दो सर्कल है, तो ये जो थर्ड साइड पर लाई कर रहा है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों सर्कल का, वो कौन कौन सा है? एक ए और एक डी। तो डी पॉइंट जो है वो आपको दिख रहा होगा, थर्ड साइड पर लाई कर रहा है, बट ये हमारे को प्रूफ करना है। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए कि ये वाला मेरा थर्ड, ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा पूरी इस साइड पे लाई कर रहा है, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले ये समझ लो। मैंने क्या करा, पहले इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया, मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अगर मैं ये वाला एंगल देखो, ए डी बी और ए डी सी, अगर इन दोनों एंगल का सम 180 दिखा दूं, तो इसका मतलब ये जो बी डी सी है ये एक ही लाइन पे लाई करेंगे, तो डी पॉइंट जो होगा वो लाई करेगा ऑन साइड बी सी, है ना। तो मुझे क्या दिखाना है? ए डी बी और ए डी सी का सम 180 दिखाना है। इससे मेरा प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई जो डी पॉइंट है वो बी सी पे लाई कर रहा है। अभी क्वेश्चन का डायग्राम बनाने के बाद मुझे इतना पता होना चाहिए कि प्रूफ होगा तो कैसे होगा, है ना। क्लियर हो गया? डी प्रूफ क्या करना है? डी पॉइंट लाई ऑन बी सी। ये कैसे प्रूफ होगा? ए डी बी और ए डी सी का सम, ए डी बी एंगल का और ए डी सी एंगल का सम 180 प्रूफ करने से हो जाएगा। क्योंकि अगर इन दोनों का सम 180 होगा तो ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन प्रूफ होगी, ये लाइन स्ट्रेट लाइन प्रूफ हो गई, तो बी डी सी उसी सेम लाइन पर लाए कर रहे होंगे। क्लियर है? तो बस अब पहले अगर मैं इतना गिवन लिख लेता हूं, गिवन में हमारे पास क्या आ जाएगा? इन ट्राइंगल एबीसी वी ड्रॉ टू एंगल, we draw two circle taking AB and AC as a diameter, which intersect at point A and D. ठीक है, टू प्रूफ में क्या आएगा? डी पॉइंट डी लाई ऑन बी सी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा था? ज्वाइन ए डी, मैंने ए को डी से अपने आप ज्वाइन किया था, तो वो मैंने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया। इतना ठीक है। अब मैं, क्योंकि इसका प्रूफ करवाने से पहले ये कंस्ट्रक्शन आ गई ना, अब प्रूफ कराने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज के अंदर एक थ्योरम है, ये अगले पेज पे करा देता हूं, फिर यहाँ पे शुरू करेंगे। एक थ्योरम होती है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री में आपको क्या करना है? अब ये एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री कैसे बनता है, पहले तो ये समझ लो। जैसे मैंने ये एक सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है, इस सेमी सर्कल वाली आर्क पर कहीं पर भी पॉइंट ले लो, मान लो मैंने ले लिया ये पॉइंट P और ये ए बी डायमीटर है। इस पॉइंट P को अगर मैं सेमी सर्कल के डायमीटर के एंड से ज्वाइन कर दूं, तो ये एंगल इन अ सेमी सर्कल होता है, जो कि 90 डिग्री होगा। तो आपको दिख गया कि एंगल इन अ सेमी सर्कल कैसे बनता है। सेमी सर्कल वाली आर्क पर कहीं पर भी पॉइंट ले लो और उसको डायमीटर के दोनों एंड से ज्वाइन कर लो, तो जो ये एंगल बना APB एंगल, वो हमारा क्या होगा? 90 डिग्री। वो हमारा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। और रीजन क्या होगा? एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सर्कल। ठीक हो गया? तो लिख लिया करो, ये जो कथा सुन रहे हो थोड़ा थोड़ा लिखते भी रहा करो। ठीक है, ये मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दिया ये। ठीक है,
अब वापस चलते हैं। अब अगर मैं सिर्फ लेफ्ट वाले सर्कल को शो कर रहा हूं अभी, तो कि इसमें घोच पोच हो रखी है ना, तो जरा लेफ्ट वाले सर्कल को मैं दिखा रहा हूं। ये चीज आ गई, ठीक है। इसके अंदर ए डी, ये लिखा हुआ ए डी ये रहा, और ये बी ये रहा, ठीक है। ये मेरा डायमीटर है। तो डायमीटर ये है, सामने देखो अब, ये मेरा डायमीटर है, ए बी डायमीटर है ना। ये डायमीटर था तो इधर वाला सेमी सर्कल होगा, तो ये वाला एंगल जो होगा ये क्या होगा, कैसे होगा 90, एंगल इन सेमी सर्कल। ए बी अगर डायमीटर है तो आधा इधर सेमी सर्कल होगा, और डी पॉइंट पर क्या बन रहा होगा, ए डी बी एंगल क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री। अभी सिखाया मैंने आपको कि सेमी सर्कल वाली आर्क पे कोई भी पॉइंट लोगे, उसको डायमीटर के दोनों एंड से ज्वाइन करोगे तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने बताया इसका। अगर मान लो ये इसका ऐसे ले लेते हैं फिर से, अब ए डी तो ये रहा, ए डी ये रहा, और ये रहा मेरा डायमीटर, ए सी डायमीटर है ना, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या बनने वाला है, तो ये जो ये वाला एंगल है ए डी बी, अब मैंने दोनों सर्कल को अलग अलग करके दिखाया कि उसमें घोच पोच हो जाती है बड़ी ज्यादा, है ना। तो यहाँ पर ए डी बी एंगल 90 डिग्री है, और ए डी सी बी एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, एंगल ए डी बी इज 90 डिग्री एंगल इन अ सेमी सर्कल, और एंगल ए डी सी वो भी हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। इन दोनों के पीछे रीजन क्या आ जाएगा, दोनों के पीछे रीजन क्या आएगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है। एडीबी और एडीसी 90 डिग्री आ गया, देयरफॉर बीडीसी फॉर्म अ लाइन, देयरफॉर बी पॉइंट, ये याद कर लो, देयरफॉर पॉइंट बी बी डी सी लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर डी पॉइंट, अगर बीडीसी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो डी पॉइंट जो होगा वो बीसी पे लाई कर रहा है, देयरफॉर डी लाई ऑन साइड बीसी, ठीक है। यही मुझे प्रूफ करना था। ओके हो गया।